हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये ब्लॉग गुरुवार के दिन का है। सुबह का समय है। सुबह के यहाँ पर 6:30 हुए हैं। आज सुबह के कुछ भी काम नहीं हुआ है, झाड़ू भी मेरी नहीं लगी है। 6 बजे के करीब मैं उठी हूँ, लेट हो गई हूँ उठने में। कल शादी में गए थे तो फिर वहाँ से लेट आए तो लेट सोना हुआ। तो फिर वही सुबह आज लेट उठी हूँ। तो उठने के बाद ब्रश करके और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर एक गिलास गुनगुना पानी करके पी लिया है। और उसके बाद सबसे पहले मैं लग गई हूँ सब्जी कट करने में। हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी है तो पहले नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद फिर बाकी के काम मेरे चलते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी मैंने आलू गोभी की कट कर ली है और पत्ता गोभी की सब्ज़ी है। कट करने के बाद फिर यहाँ पर सब्ज़ी को अच्छे से धुल के और मैंने फ्राई भी कर दिया है जैसे मैं बनाती हूँ। और साथ में यहाँ पर आटा भी छान लिया है। तो चलिए, सब्जी भुन रही है, जब तक यहाँ पर मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग को फुल वॉच करिए, स्किप मत करिएगा। जो भी माता बहन भाई चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और स्नेह मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जी को मैंने दूसरी गैस में रख दिया है। और पत्ता गोभी बनने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है उसे पकने में, तो उसे दूसरी गैस में रख दिया है। और यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी हूँ। हस्बैंड जी भी अपना नहा के पूजा वगैरह कर लिए हैं। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो नहीं बन पाएगी। रात में मैं जो टमाटर की चटनी बना के रखी थी उसी के साथ मैंने हस्बैंड जी को दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि उनका समय हो गया था। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी बन गई है। और रोटी मैं ना सभी के लिए बना लेती हूँ, सब्जी रोटी, जिससे बच्चों का भी जो है नाश्ता वगैरह हो जाता है। उसके बाद सारा सामान यहाँ पर समेट लिया था। और इतने में अम्मा जी उठ गई थी, तो फिर अम्मा जी के लिए यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्तन रखे हैं। तो कल रात के भी बर्तन हैं, बच्चे ने बर्तन नहीं धुले थे, खाना खा के ऐसे ही रख दिए थे। और मैं शादी से लेट आई थी तो फिर मैंने भी रात में बर्तन साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा सोने में भी लेट हो जाएगा, इस वजह से बर्तन फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो चलिए, अब बर्तन धुल के और पहले किचन क्लीन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम करूँगी साफ़ सफाई के।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे बर्तन मांज के धुल गए हैं। उसके बाद टाइल्स, सिंक, नल सब अच्छे से मांज के और धुल दिया है। उसके बाद ये जो गैस क्लीन करने वाला जो कपड़ा है ना, नैपकिन, इसे सर्फ़ डाल के अच्छे से धुल लिया है। और इसे मैंने डेली ही सर्फ़ डाल के धुलती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत जो चिकनाई रहती है ना वो निकल जाती है। उसके बाद फिर गैस और गैस काउंटर क्लीन करती हूँ। तो चलिए, नैपकिन अच्छे से धुल गया था। उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, इसे इसकी जगह में रख देते हैं। और फिर यहाँ पर जो है मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। इतने में अम्मा जी के लिए मैंने चाय रखी थी, तो वो बन गई थी, तो अम्मा जी को चाय मैं दे के आ गई हूँ छान के। अम्मा जी लेट उठती हैं, तो फिर उनके लिए जो चाय है ना लेट ही बनती है। और जैसे कि मेरे यहाँ सब लोग सुबह उठ के और ब्रश वगैरह करके चाय पीते हैं, तो वो मॉर्निंग में सबसे पहले आदत है सभी की चाय पीने की। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ पर अम्मा जी को चाय देने के बाद और फिर लग गई हूँ मैं गैस क्लीन करने में। तो यहाँ पर गैस को मैंने गीले कपड़े से और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। इतने में किचन क्लीनिंग का काम हो गया था। टाइल्स, विंडो वगैरह जहाँ मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, सभी जगह एक एक कपड़ा यहाँ पर मार दिया है। तो चलिए, ये सारा काम मेरा हो गया था और आज मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, क्योंकि आज डेट हो गई है 12 मार्च और 14 मार्च को हम लोग ट्रिप में निकलने वाले हैं। यानी कि जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन हम लोग निकल जाएंगे ट्रिप के लिए। तो इसलिए कुछ ज़रूरी काम है वो निपटाने हैं मुझे, घर की कुछ व्यवस्थाएं करनी हैं। तो पूरा दिन मेरा ना ऐसे ही चला जाता है भाग दौड़ में, सुबह से रात तक काम काम है। और 2-3 दिन से तो ऐसे ही व्यस्त ही चल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर डिब्बे में चावल ख़त्म हो गया था, तो डिब्बे को मैंने कल ही धुल के रख दिया था। तो चलिए, चावल इसमें भर के रख देते हैं। और घर में रहने के लिए मेरी नंद आ रही हैं, तो वही है, जब दूसरे लोग घर पे आते हैं ना तो फिर सारी चीज़ व्यवस्थित करनी पड़ती है। इतना है कि वो अपना फिर निकाल के खाना बनाने बस का काम रह जाएगा, क्योंकि मेरी सासू माँ कुछ कर नहीं सकती हैं। और बच्चे रहेंगे घर में, 2 बच्चे घर में रहेंगे। और पहले तो सभी लोगों को जाने का प्लान था। बच्चों की टिकट भी हो गई थी, छोटे बेटे की और सेकंड नंबर वाले बेटे की टिकट भी हो गई थी। पर अचानक से सेकंड नंबर वाले बेटे के एग्ज़ाम आ गए हैं कॉलेज के सेकंड ईयर के, तो अब उसके एग्ज़ाम फंस रहे हैं। तो उसकी फिर जो है टिकट कैंसिल करानी पड़ी। और छोटे बेटे की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो फिर उनका भी कैंसिल हो गया। और प्लान बन गया था, तो फिर हम लोगों ने ट्रिप कैंसिल नहीं किया। बच्चे बोले मम्मी आप चले जाइए, हम कभी बाद में चले जाएंगे। तो इस वजह से फिर बड़े बेटे और हस्बैंड जी, मैं और मेरे मम्मी पापा, हम इतने लोग जा रहे हैं। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉग काफ़ी आगे बढ़ गया है। चावल को मैंने डिब्बे में रखा। उसके बाद जो मैंने आलू और साबूदाना की चाकोली बनाई थी, उसे एक पॉलीथीन में करके और अभी मैं धूप में रख के आ गई हूँ। मैंने सोचा इसे आज भर की धूप और दिखा लेती हूँ। उसके बाद किचन का सारा काम निपट गया था, फिर मैं आ गई थी ये वाले रूम में। तो कल मैं आई थी शादी से, तो यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, तो उनको मैंने समेटा। और जो कपड़े धुलने के थे वो मशीन में डाल दूँगी। यहाँ पर मेरी साड़ी की पैकेट रखी है, इसे अंदर रख के आ जाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ समेटने के बाद और फिर मैं आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए। मॉर्निंग में मैंने पूरे घर पे झाड़ू नहीं लगाई थी, सिर्फ किचन में बस लगाई थी। तो किचन भी में मैंने जल्दी से झाड़ू लगाई थी, अच्छे से नहीं लगाई थी। तो चलिए, अब जो है अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। कबर्ड वगैरह के अंदर भी मैंने झाड़ू लगाया है।
तो यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है। फिर मैं आ गई थी बाहर। ये जूते वगैरह हैं, ये मुझे धुलना था, गंदे हो गए थे और फिर बच्चों को लगेंगे भी, तो मैंने सोचा चलो इनको धुल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर सारे जूते निकाल के और ऊपर से ही मैंने उन्हें नीचे फेंक दिया है। और सीढ़ियों में झाड़ू लगाने का काम रह गया था, तो मैंने सोचा जूते नीचे फेंक देती हूँ और आज मैं जूते नीचे ही धुलूँगी। तो जूते नीचे फेंकने के बाद फिर मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए और नीचे आ गई थी। बाकी जो सर्फ़ वगैरह मेरा यहीं पर रहता है, सिर्फ़ मैंने साबुन लेके आया है और ब्रश। इसके बाद सर्फ़ का घोल बनाकर यहाँ पर सारे जूतों में डाल दिया था। और चलिए अब जो है ना, सभी को ब्रश से अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल लेते हैं। और जूते वगैरह मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ, हाथ में से ही धुलती हूँ यानी कि। और हाथ से भी अच्छे से ब्रश से घिस दो ना तो जूते साफ़ हो जाते हैं, मशीन में उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे जूतों को अच्छे से धुल लिया था, स्लीपर वगैरह भी थी। इसके बाद यहाँ पर नल चल रहा था तो पाइप से पानी डाल के और पैरों से इस तरह से कर दिया है। और फिर इन्हें बाल्टी में डूब के और सूखने के लिए रख दूँगी। तो अभी मैंने बाल्टी में डूब डूब के ऐसे ही रख दिए हैं। इसमें 2 जोड़ी सॉक्स वगैरह थे, तो उनको भी मैंने धुल लिए थे। तो चलिए जूते धुलने का काम हो गया है और उसके बाद इनको फिर लेके चलते हैं छत में। तो पहले आंगन में थोड़ा सा पानी फैल गया था, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा के क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि नीचे की सफाई नीचे वाली दीदी करती हैं, जो रेंट में रहती हैं वो करती हैं। पर मैंने गंदा किया था तो फिर मैंने सोचा मैं पहले साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर चलते हैं छत में जूते को लेके। बाकी सारा काम हो गया है। इनको धूप में डालने के बाद नहाने का काम बचा है। खाना मेरा बन ही गया था, सिर्फ चावल रह गया था बनाने के लिए, तो चावल बनाऊंगी। तो चलिए जूते लेके आ गई थी मैं छत में और इनको अब फैला देते हैं धूप में। तो अब जो है अच्छी खासी तेज़ धूप हो रही है, तो एक दिन में ये अच्छे से सूख भी जाएंगे। साथ में यहाँ पर मैंने चाकोली भी डाल दी है। आज भर की धूप दिखा के शाम को फिर इसे रख दूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स अभी मैं मिल रही हूँ, ये 3 बजे के लगभग का समय है, काफ़ी देर बाद। इस बीच मेरे घर के सारे काम हो चुके थे और आज मुझे गेहूँ भी साफ़ करनी थी। आटा तो रखा हुआ था, पर मैंने सोचा गेहूँ साफ़ करके रख देती हूँ, जैसे कि बीच में आटा ख़त्म हो गया तो बच्चे लोग गेहूँ पिसवा लेंगे। और वैसे भी जब हम ट्रिप से लौट के आएंगे ना तो हमारी हालत ख़राब रहेगी, फिर आने के बाद वही गेहूँ साफ़ करने का बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा इसे भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो आज मैं ना सारे ही जो ज़रूरी काम है वो कंप्लीट करूँगी। फिर कल मुझे नाश्ता बनाना है ले जाने के लिए थोड़ा बहुत, तो कल मेरा पूरा दिन उसमें चला जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पर मैंने गेहूँ साफ़ कर ली है और 20 केजी के करीब यहाँ पर गेहूँ साफ़ की है। गेहूँ साफ़ करने के बाद इसे बोरी में भर के रख देती हूँ। सारा सामान उठा के रखूँगी और फिर इतने में शाम की झाड़ू का भी समय हो गया था, तो पूरे घर में जो है शाम की झाड़ू भी लगाना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे घर पे झाड़ू मैंने लगा दी है और कूड़ा यहीं पर मैंने उठा लिया है। उसके बाद फिर बाहर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि गेहूं का थोड़ा बहुत जो भूसी रहती है ना वो बाहर चली ही गई थी। तो बाहर भी झाड़ू लगाने के बाद फिर कपड़े लेके आई छत से, कपड़े ती किए, थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे, बर्तन धुले और इतने में समय हो गया था संध्या पूजन का। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ संध्या पूजन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, संध्या पूजन अंदर की मैंने, फिर बाहर दीपक लगाया दोनों दहलीज में तुलसी माता को, और फिर मैं चली गई थी नीचे मंदिर में, आरती की और फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज सिंपल सा दाल चावल बनाऊँगी। तो दाल पकने के लिए मैंने रख दी है और ये जो चाकोली है ये सूख गई है, तो इसे अभी मैं इस पतीले में भर के रख देती हूँ। इसे भरने के लिए मैंने डिब्बा धुल के रखा है, तो इसे मैं फिर डिब्बे में कल सुबह भरूंगी। तो अभी मैंने इसे पतीले में रख दिया है। और चलिए इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड भी करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।